वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून बारिशों के तबाहकुन स्पेल की। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में मॉनसून बरसात की हलाकत खेजियां जारी। 24 घंटे में मॉनसून बारिशों के दौरान हादसात में 8 बच्चों समेत 18 अफराद की जानें चली गईं। पशीन के डैम में 2 बच्चियां गिरकर डूब गईं। ताहम इलाका मकीन ने 2 साला बच्ची की लाश निकाल ली। मस्तूंग में सैलाबी रेले में मोहम्मद खातून बहकर जाँ बहक हो गई, जबकि पंजगोल की नदी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक, जिसकी लाश निकाल ली गई। झंग में सेवरेज के गड्ढे में पानी जमा 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि अटक में पिंडी घेप में घर की छत गिरने से 4 अफराद जान से गए। सादिकाबाद में घर की छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि टिब्बा सुल्तानपुर में बारिश के दौरान करंट लगने से एक शख्स चल बसा। लाड़काना की यार मोहम्मद कॉलोनी में 7 साला बच्चा घर में जमा पानी में डूब गया, जबकि शहदादकोट में बारिश के बायस घर की कच्ची छत गिरने से लड़की जाँ बहक हो गई। जैकबाबाद में छतें गिरने के वाकयात में मां बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए और कश्मोर में छत गिरने से खातून जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं, खैरपुर के इलाके पीरजोगोट में जहरीला दूध पीने से मजीद 4 बच्चे इंतकाल कर गए। मरने वाले बच्चों की तादाद 6 हो गई। सबका ताल्लुक एक ही खानदान से था। जहां बहक होने वाले बच्चों में बहन भाई और कज़न शामिल हैं। खैरपुर की तहसील पीरजोगोट के करीब गांव हबीब रोही में रात गए जहरीला खाना खाने से 10 से ज़ायद बच्चों की हालत गैर हो गई, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचकर 2 बच्चे फौत हो गए, जबकि 8 अफराद की हालत तशवीशनाक थी, जिनमें आज सुबह मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए, जिसके बाद जहां बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई, जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से है। 4 बच्चों की हालत ताहाल तशवीशनाक है। 6 लाशें इलाके में पहुंची। जब लाशें इलाके में पहुंची तो सोग का समा और घर में कोहराम मच गया, जबकि गांव में हर आंख अश्कबार है। वर्षा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सिविल अस्पताल में इंतजामात और डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की हलाकतें हुई हैं। गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब बारिश के बाद कच्चे से बच्चों को सिविल अस्पताल मुंतकिल करने पर देर होने की वजह से बच्चों की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से अमवात ज़्यादा हुई हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े से मुताल्लिक़ SSP खैरपुर से जामे तफसीलात तलब कर ली, देते हुए कहा कि अफसोसनाक वाक़या काफ़ा और इसके मुतालिक तफ्तीश जारी थी। अफसोसनाक वाक़े का फिलफौर मदावा करते हैं तफ्तीश के इक़दामात को मौसर बनाया जाए। वाक़े के पसे पर्दा अवामिल और महर्रकात का पता लगाने के लिए जदीद तकनीक से इस्तेफ़ादा किया जाए। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हादसा बिंग मलूक वाली के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में तमाम जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल घोटकी में मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बारिश के बायस रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में 2 दिन से जारी शदीद बारिशों के बाद शहर का बुरा हाल हो गया। मेयर सखर अरसलान शेख का कहना है कि 24 घंटों के दौरान 302 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद जगह जगह पानी खड़ा हो गया। अतराफ में कई फुट पानी जमा होने से और इसके अलावा पुराना सखर, जेल रोड और सखर के दीगर नशीबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। इसके अलावा नश्तर रोड, हुसैनी रोड, घंटा घर, बैराज रोड और रीजन के इलाके भी तकरीबन डूब गए हैं, जबकि बेशतर मार्केटों में पानी दाखिल होने से ताजिरों ने दुकानें बंद कर दी। राजनपुर शहर के करीब गुजरने वाली धुंधी कुतब कैनाल में 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस पानी नज़दीकी आबादी में दाखिल हो गया। अपनी मदद आप के तहत इलाका मकीनों की शगाफ पुर करने की कोशिशें जारी हैं। मौजूदा माली साल के पहले महीने में कारों की दरामद में दुगने से भी ज्यादा इजाफा। ताहम स्मार्ट मोबाइल फोन की इंपोर्ट में कमी देखी गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले माह कारों की इंपोर्ट में दुगना से जायद इजाफा हुआ है। जुलाई 2024 में 2 करोड़ 32 लाख 94 हजार डॉलर की कारें मंगवाई गई। मकामी करेंसी में दरामद कारों की मालियत 6 अरब 45 करोड़ रुपए रही। रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ 42 लाख डॉलर के पुरजजात इंपोर्ट करके कारें असेंबल भी की गई। दरामदी पुरजजात की मकामी मालियत 9.5 अरब रुपए से जायद है,
जुलाई में स्मार्ट मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट में 5.30% कमी आई। गुज़श्ता माह 6 करोड़ 45 लाख डॉलर मालियत के स्मार्ट मोबाइल फोन्स मंगवाए गए। जुलाई 2023 में दरामदी मोबाइल फोन्स की मालियत 6 करोड़ 81 लाख डॉलर से जायद थी। पिछले साल रिकॉर्ड 1 अरब 79 करोड़ डॉलर के मोबाइल फोन दरामद किए गए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान ने कायम मकाम गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां संभाल लीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के गैर मुल्की दौरे के बायस मलिक मोहम्मद खान कायम मकाम गवर्नर पंजाब होंगे। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल ने कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली की जिम्मेदारियां संभाल लीं। इस हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कौमी सतह पर जंगलात की शरह में इजाफे की जरूरत है। बिलावल हाउस कराची में सदर मुमलिकत ने सालाना मानसून शजरकारी मुहिम के तहत नीम का पौधा लगाया और आवाम से मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर जंगलात की शरह में इजाफे की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में से एक है। बेहतर माहौल के लिए अपने महल्लों और गिरदोनवा में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने मैंग्रोव्स की बहाली का कामयाब इकदाम किया। सिंध में लाखों एकड़ अराजी पर मैंग्रोव्स लगाए गए। FIA ने कराची में कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग में मुलव्विस गैंग का अहम रुकन गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने वाले 8 मुसाफिरों को हिरासत में लिया गया, जबकि कराची एयरपोर्ट पर ईरान जाने वाले 2 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। मुल्जिमान की निशानदही पर मॉडल कॉलोनी के करीब छापा मारा गया, जहां इंसानी स्मगलर मोहम्मद आसिफ को दीगर 8 मुसाफिरों के साथ हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान गैर कानूनी तरीके से ईरान के रास्ते रोमानिया और इटली जाना चाहते थे। FIA ने बताया कि इंसानी स्मगलर ने ईरान में मुकीम एजेंट की मदद से 18 लाख रुपए फीकस अदायगी का मुतालबा किया। 3 से 5 लाख रुपए फीकस पेशगी वसूल किए गए, जबकि बाकी रकम रोमानिया और इटली पहुंचने पर देनी थी। तर्जुमान के मुताबिक इंसानी स्मगलर तनवीर अहमद और आसिफ अली 8 मुसाफिरों के लिए सर्बिया का वीज़ा हासिल कर रहे थे। सर्बिया पहुंचने के बाद मुसाफिरों को सड़क के रास्ते रोमानिया और इटली स्मगल किया जाना था। इंसानी स्मगलर तनवीर अहमद का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने अपने मुखालिफ रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बुज़दिल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब में ट्रंप को बिलवास्ता तनकीद का निशाना बनाते हुए कैमला हैरिस ने कहा कि 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में उनका मुकाबला बुज़दिल उम्मीदवार से है, जिसकी सियासत का महवर मुखालिफिन को नीचा दिखाना है। अपने खिताब में कैमला हैरिस का कहना था कि गुज़श्ता सालों से गलत रवायत चल पड़ी है कि किसी लीडर की ताकत और अहलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जाएगा कि उसने किसे गिराया है, जबकि हमें पता है कि परखने का असल मयार ये नहीं है। उन्होंने कहा कि लीडर को परखने का मयार ये नहीं कि इसने किसको गिराया या नीचा दिखाया, बल्कि असली मयार ये है कि आपके लीडर ने किसे उठाया। कैमला हैरिस ने बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से गुरेज करते हुए कहा कि कोई भी शख्स दूसरों को नीचा दिखाने या गिराने की कोशिश में मसरूफ रहता है, वो बुज़दिल होता है। आगे बढ़ेंगे। फास्ट बॉलर आमिर जमाल को पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया। PCB का कहना है कि आमिर जमाल कमर की तकलीफ से रिकवर कर रहे हैं। उन्हें कमर की तकलीफ काउंटी क्रिकेट के दौरान हुई। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए आमिर जमाल को स्क्वाड में शामिल किया गया था। उनकी शमूलियत फ़िटनेस से मशरूत थी। उनको अब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फ़िटनेस पर काम करने के लिए कहा गया है। कामरान गुलाम और अबरार अहमद को पहले ही रिलीज़ किया जा चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। गुलकार अली जफर ने एक और सुरीली आवाज की हामिल गुलकारा मुतारिफ करा दी। उमरकोट की रिहायशी गुलकारा नर्मिला का गीत रिलीज पहला AI म्यूजिक वीडियो भी बना दिया। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार अली जफर ने सिंध के दूर दराज इलाके थरपारकर के टैलेंट को दुनिया तक पहुंचा दिया।
अली जफर ने अपने लेबल लॉन्टेड रिकॉर्ड्स के तहत थर्ड पार्कर से ताल्लुक रखने वाली गुलकारा नर्मिला के पहले गाने रंग रसिया को रिलीज करके तमाम रुकावटें दूर कर दी। गीत को अली जफर की जानिब से प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया गया, जबकि गाने की वीडियो बनाने में पाकिस्तान में पहली बार AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अली जफर ने एक हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि कुछ साल पहले मुझे यूसुफ सलाउद्दीन की तरफ से व्हाट्सएप पर एक गाने का डेमो मौसूल हुआ, जिसमें नर्मिला से मेरा तारुफ कराया गया। मैं फौरी तौर पर इसकी आवाज़ और कंपोजिशन की महारत से मुतासिर हो गया। उन्होंने बताया कि सहरा में रहने के बावजूद जहां बुनियादी ज़रूरियात जैसे पानी की किल्लत है और जहां माशरती उसूल ख़वातीन को मौसीकी की पैरवी करने से रोकते हैं, नर्मिला का जज्बा गैर मुतज़लज़ल रहा। इसके अज़म ने मुझे गाने की रिकॉर्डिंग, प्रोडक्शन और रिलीज़ का वादा करने पर मजबूर किया। एक बार जब हमने गाना मुकम्मल किया, मैं जानता था कि हमें इसकी वीडियो के लिए वाकई कुछ खास बनाना है। गाने की रिलीज पर गुलकारा नर्मिला ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तमाम ताउन के लिए अली भाई की बहुत मशकूर हूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हमें इंसानियत से मोहब्बत, वफा और उनके दुख दर्द बांटने का दर्स देता है। ये दिन इंसानियत पसंदों को खराजे तहसीन पेश करने का भी दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के ताबुन से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 19 अगस्त का दिन इंसानियत के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन 19 अगस्त 2003 में इराक़ के शहर बगदाद में जंग से मुतासर अफराद की खदमत में मसरूफ़ 22 इमदादी कारकुनों की बम हमले में हलाकत की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पूरी दुनिया में इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए बेलौस जज्बे के तहत काम करने वाले इमदादी कारकुनों और इदारों के अज़म को सराहता है और उनकी भरपूर हौसला अफजाई भी करना है। ख्याल रहे कि इंसानियत की खदमत किसी मखसूस शख्स, इदारे या दिन पर ही मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि हम में हर किसी को और हर एक अपनी इस्तात के मुताबिक इंसानियत की खदमत कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।